आपके शरीर में गैस बनना चालू हो गया, आपको समझ जाना है कि हमारे शरीर में बीमारी का जड़ उत्पन्न हो गया है, बीमारी शुरू हो गई है। अगर रेगुलर आपको गैस एसिडिटी हो रही है तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि हमारी बीमारी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ साल में वो गंभीर रूप लेगा, उससे लीवर फेल होगा, किडनी फेल होगा, गर्भाशय संबंधित जितने भी मासिक संबंधी दिक्कतें हैं, मासिक कष्ट होना, पेनफुल होना, या फिर लेट से होना, या फिर अधिक रक्तस्राव होना, ठीक है, जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी चीजों के लिए ये सबसे बड़ा नियम है कि पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनना चाहिए। किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है शरीर में गैस एसिडिटी बना और वो लंबे समय तक रहा, तब बीमारी गंभीर हो जाएगी। ठीक है, तो एक समस्या है कि अपना रूटीन आपको सही करना पड़ेगा। समय रहेगा तो मैं एक डाइट बताऊंगा, क्योंकि मैं डाइट पे ज्यादा काम करता हूं, उसके हिसाब से मैं व्यक्ति को समझाता हूं कि आपका भोजन ही दवा है, भोजन ही दवा है, भोजन ही जहर है। अगर सही समय पे खाएं, सही चीज खाएं तो वो दवा का काम करेगा, और गलत टाइम पे खाएं तो वो बीमारी को बढ़ाएगा, वो जहर का काम करेगा। ठीक है, तो भोजन को दवा के रूप में लेना है, भोजन को भोजन के रूप में लेना है, या भोजन को जहर के रूप में लेना है, तीनों चीजें आपके अपने हाथ में है। और थोड़ा सा समझ जाएंगे, समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर होती है। ठीक है, अगला जो कारण है, कारण बता रहे हैं, माताओं का जो स्ट्रक्चर भगवान ने बनाए हैं वो ज्यादातर काम करने के लिए है कि बैठ करके काम करना है। बैठ करके आप जो यहाँ पे बुजुर्ग माता हैं उनको पता रहेगा कि आप लोग का पहले ज्यादातर काम खड़े खड़े कोई काम नहीं होता था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज घर घर में हो गई है मॉडर्न रसोई। ठीक है, मॉडर्न रसोई ये सबसे बड़ी बीमारी का घर है महिलाओं के लिए, जहां पर हम खाना खड़े खड़े होकर के बनाते हैं। और ये खूब अध्ययन करने के बाद मैं इसके बारे में बता रहा हूं, और बहुत बार मैं बता चुका हूं, क्योंकि माताओं का जब फोन आता है, उनकी जब समस्याएं होती है, जब हम वो कारण पे काम करते हैं तो पता चला उनकी समस्याएं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। जब आप खड़े खड़े खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय आपके एड़ी में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, बैठने की इच्छा होती है, पर क्या सोचते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर बैठेंगे, थोड़ा ये कंप्लीट कर लेते हैं तो बैठेंगे। ठीक है, ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसे करते करते वो क्या हो गया, वहां पे दर्द शुरुआत हो रहा है, मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है। जब शरीर में कहीं पे भी दर्द होगा तो ब्रेन में तुरंत सिग्नल जाएगा और चिड़चिड़ापन होएगा, गुस्सा आएगा। ठीक है, ये बीमारी के लक्षण है, ये बीमारी आगे होएगी। ये कभी काल अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने इसको रेगुलर कर दिया, रेगुलर आप खड़े होकर के खाना बना रहे हैं, रेगुलर आपको दिक्कत हो रही है, रेगुलर चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप जो अपने हाथ से भोजन बना रही हैं वो दवाई का काम नहीं करेगा, पहला ये समझ लेना है। वो भोजन का काम कर सकता है, वो जहर का काम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, मन के अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको बैठने की इच्छा हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लें, पर क्या हो रहा है, अरे खाना पक रहा है, उबल रहा है, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सलाह देता हूं लोगों को कि भाई मॉडर्न रसोई से निकल करके आप पारंपरिक रसोई जैसी हमारी माताएं करती थी, बैठ करके खाना बनाती थी। आपका प्लेटफॉर्म भले बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया, उसके ऊपर सामान रखिए, उसको तोड़िए मत। गैस चूल्हा नीचे रख लीजिए, पाइप जो है गैस का लंबा कर लीजिए, गैस थोड़ा दूर रख लीजिए, सिलेंडर। ठीक है, आप घर पे नीचे खाना बैठ करके बनाइए। एक पीढ़ा होता था लकड़ी का बैठने के लिए, उसका साइज भी बराबर माताओं के स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 इंच ऊंचाई बनाया जाता था, 3 से 4 इंच ऊंचाई, जिसपे वो बड़ा मतलब कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं। उस पर जब बैठ करके खाना बनाएंगे तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल रहेगा, मन में शांति रहेगी, पैर में दर्द नहीं होगा, अच्छा फील होएगा। और अगर आप खड़े खड़े खाना बनाएंगी
तो उनको क्या क्या समस्याएं होती है? घुटना दर्द, एड़ी का दर्द, गर्भाशय संबंधित अनेक दोष जो उनको आते हैं, प्लस व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है उनको, मासिक की अनियमितता होती है उनको, ऐसे अनेक समस्याएं होती है जो आगे चल करके गंभीर रूप लेता है और गर्भाशय में सिस्ट हो जाता है, गांठ हो जाता है, जिसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, या फिर वो बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। ऐसे ऐसे करके वो बढ़ जाता है चीजें। जब तक आप कारण पे काम नहीं करेंगे तब तक बीमारी जड़ मूल से नहीं ठीक होगा। तो अभी समझ में आया कुछ चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई सिग्नल क्या रहेगा, सारे कारणों में सिग्नल क्या रहेगा। अगर बॉडी में पेन हो रहा है, शरीर में पेन हो रहा है कहीं पे, एक सिग्नल है। पेट में गैस एसिडिटी बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सिग्नल है। ठीक है। आखिरी जो कारण है, जो चौथा कारण मैं बता रहा हूं, 3 कारण हो गया, चौथा कारण ये है कि माताएं बहनें लोग जो है बहुत ज्यादा इच्छाएं पाल लेती हैं। भगवान हमको ये दे दे, भगवान हमको वो दे दे, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, इतनी सारी इच्छाएं पाल लेती हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? किसी समस्या का सलूशन नहीं कर पाना, डिप्रेशन। कोई माइंड में समस्या आ गई, कोई काम आ गया, उसको क्लियर करना नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग के टेंशन हो गया, मानसिक दिक्कत। अब वो मानसिक दिक्कत आपको जो है अनेक बीमारी में लेकर के जाएगा। नींद नहीं आएगा आपको, बीपी बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा टेंशन ले लो तो, ठीक है, भूख नहीं लगेगा। मतलब सबसे बड़ी जो बीमारी है वो हमारी मन की बीमारी है, जिनको मानसिक बीमारी हम बोलते हैं, ब्रेन की बीमारी। मन की बीमारी से अगर मुक्त रहेंगे, मतलब इतनी ज्यादा इच्छाएं मत पालो कि पूर्ति ना हो पाए, उतना पालो जितना पूर्ति कर लो। मन से प्रसन्न रहो, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, मन से प्रसन्न रहना है, जिनको स्वस्थ रखना है। कम से कम चीजों में अपनी जरूरतों को पूरा कर लो जितना हो पाए। जब मैंने इस पर काम किया तो हमने देखा कि सारी समस्याएं धीरे 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 खत्म होने लगी। ठीक है। ये 4 कारण पे अगर हम समझ जाएं तो आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी बगैर कोई दवाई के।